हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम जो है ये फर्स्ट चैप्टर में क्यों दिया है। देखिए, अप टू क्लास 10 क्लास 9th का जो मैथ है वो बेसिक है। अप टू क्लास 10 में क्लास 9th जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम टफ और इजी की बात करें अगर ऐसे तो टफ भी है, लेकिन टफ का मेरा ये डराना नहीं है सेंस। टफ का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग है। और जब आप मैथमेटिक्स ऐसे भी बनाएंगे तो आपके मैथमेटिक्स में क्या होता है, नंबर का गेम होता है। तो आप मैथमेटिक्स अच्छे से तभी बना सकते हो जब आपके पास नंबर सिस्टम का कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। इसीलिए इस चैप्टर को बारीकी से और अच्छे से समझने होते हैं, तब जाके हम आगे के चैप्टर को भली भांति समझता है। चलिए तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जो पूरे इस दुनिया में जो मेन एक नंबर है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर। अब आप देखिए, हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स में क्या सब आता है? एक रेशनल नंबर आता है और एक इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल, ठीक है। अगर अब आपसे कोई भी ऐसे पूछेगा कि रियल नंबर्स किसको कहते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आप अभी रेशनल इरेशनल नहीं समझे, लेकिन फिर भी मैं अब शुरू से आपको समझते जाना है। 5 मिनट के बाद आप समझना शुरू करेंगे, तो इसे थोड़ा सा पैसेंस रखने की जरूरत है। तो रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर्स बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। और इसीलिए जब भी हमें कोई पूछेगा कि हाउ वी कैन डिफाइन रियल नंबर्स and what are the real numbers, so real numbers can be defined as the collection of rational and irrational numbers। ठीक, अब रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो हम किताब में बड़ी आसानी से फॉर्मूला रख लेते हैं, डेफिनेशन कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। और आप कहते हो हम तो रेशनल नंबर समझ गए। ये नहीं, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ये बेसिक जो इसका बुनियाद है वो आप अच्छे से कोशिश करो समझने का। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अब रेशनल नंबर में एक आएगा होल नंबर, एक आएगा नेचुरल नंबर और एक इंटीजर्स। कोई भी फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर किसी का भी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और इसका नन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारे हमें अच्छे से समझना है। आज को देखिए, हम अभी आपको पहले फ्लो चार्ट पर समझाते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर मीन्स होता था काउंटिंग नंबर, यहां से हम आप काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग कहां से करते हैं? 1 से। सो वी कैन डिफाइन द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो गया। अगर आप 0 से किसी भी नंबर को लिखते हो, 0 1 2 3, तो हम उसको क्या कहेंगे? होल नंबर। मीन द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 0। अब 0 से पीछे क्या होता है? 0 से आगे क्या है? 0 से आगे मीन्स राइट साइड में क्या है? तो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4। बीच में 0 है बाउंड्री पर, और 0 के लेफ्ट साइड में पीछे क्या है? उसी का नेगेटिव है। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या देंगे? एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। दुनिया का जितना भी नेचुरल नंबर होता है उसका नेगेटिव भी होता है। जैसे
1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2। तो इंटीजर्स मीन्स कि बीच में 0 आप लिखोगे, होल नंबर से भी लिख सकते हैं 1 2 3। अब पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या दिया जाएगा? इंटीजर्स कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स with its negative and 0 is called integers। तो होल नंबर तो समझ गए कि, काउंटिंग नंबर समझ गए। काउंटिंग मतलब जो नंबर +1 से स्टार्ट होता है। जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम होल नंबर कहेंगे। मीन्स सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते हैं। देखिए जब आप एनसीईआरटी में जाइएगा या रेफरेंस बुक बनाएगा तो लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। और ट्रू फॉल्स का मतलब हम क्या समझते हैं, चलो पीछे में आंसर दिया हुआ उसको देख के बना। जब तक आप अपने से ट्रू फॉल्स जब तक जज नहीं करोगे, इट मीन आप नहीं समझे। और जब आप ये बेसिक बात नहीं समझोगे तो आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आगे आपके लिए कितना मुश्किल होगा। इसलिए आप थोड़ा सा ऑनेस्टली इसको समझो। इंटीजर्स में क्या आएगा कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसका नेगेटिव है और 0 है, उसको हम इंटीजर्स कहेंगे। अब ये जो रेशनल नंबर का हम आप डेफिनेशन किताब में देखते हैं कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0। इसका क्या सेंस हुआ? अब देखिए जितना भी नंबर हम लिखते हैं सबके नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/1 means all the integers, all the whole numbers, all the natural numbers can be expressed in the form of p by q with denominator 1, and both p and q are integers, and to be rational numbers denominator must not be equal to 0 if any number is written in the form of p by q and if there is 0 in its denominator then that is not a rational number। To be a rational number the number must be written in the form of p by q, okay, because all natural numbers, all whole numbers, all integers can be expressed at denominator 1। So indirectly it can be said all natural numbers, all whole numbers, all integers can be written in the form of p by q and q is not equal to 0। Next is fraction। The fraction means what? Any number in the form of a by b, p by q, where a is numerator and b is denominator and denominator is not equal to 0। Either the fraction is negative or positive, that doesn't matter। वो क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब एक लिखते हैं टर्मिनेटिंग और एक लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है या कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग रेशनल नंबर है तो क्या वो एक रेशनल हो सकता है कि नहीं? अब आप देखिए कि अगर किसी ने 0.12 लिखा तो आप इसको जानते होंगे 6-7 में भी पढ़ते हैं हम कि डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने 0 लिखते हैं। तो ये क्या बन गया? 12/100। इवन आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी काट के ला सकते हो। तो ये भी नंबर किस फॉर्म में आ गया? p by q के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग का मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं। और अगर यहीं पर इसके ऊपर में कोई अंडर बार है, ये जो लाइन खींच देता है अंडरलाइन, कोई भी नंबर के ऊपर में बार होगा और उसकी या बार के नीचे में कोई नंबर दिया होगा तो उसको हम रिकरिंग या रिपीटिंग करते हैं। तो कोई भी अगर रिपीटिंग भी है तो उसको भी हम क्या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग को तो हम सीधा लिख लेते हैं p by q के फॉर्म में। लेकिन अगर कोई रिपीटिंग होता है उसको p by q के फॉर्म में दूसरे तरीके होते हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम आज कोशिश करते हैं नंबर कंसेप्ट समझने का। नंबर का कंसेप्ट जब तक हमें मेरे पास क्लियर नहीं होगा हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे। तो हम आज के फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझाते हैं कि नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए टर्मिनेटिंग ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यहाँ अगर मान लीजिए हमने 12/5 लिखा, ध्यान देना है, और यहां हम 10/3 लिखते हैं। सबसे पहले ये दोनों p by q के फॉर्म में है कि नहीं है।
और किसी का भी डिनोमिनेटर क्यू 0 नहीं है, इसलिए दोनों क्या, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब अगर हमें कोई कहा कि इसको आप डेसिमल में चेंज करके लाओ, तो हम 5 से क्या करते हैं, 12 को डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, 2 बचा, आप यहां पॉइंट देंगे 0, 5 4 जा 20, ये कैंसिल हो गया। देखिए जब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं तो डिवाइड करने के बाद एक ऐसे समय आते हैं कि रिमाइंडर क्या 0 आ जाता है, और जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और जब रिमाइंडर फाइनली 0 मिल जाता है यानी वो डिवीजन एंड कर गया, एंड मतलब टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, इसलिए उसी को हम क्या टर्मिनेटिंग करते हैं। और अब अगर ये 2.4 किसी ने दिया हमको, अब क्या कि इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, p/q के फॉर्म में लिखो, तो आप फिर देखो पॉइंट के नीचे आप 1 करेंगे, इसके नीचे 0 देंगे। अब ये 24/10 बन गया ना, जैसे 24/10, इसको आप 2 से काटेंगे 12, ये 5, तो फिर क्या मिल गया 12/5। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग तो आप समझ गए, जो डिवीजन एंड हो जाता है। और एक है यहां भी 10/3 है, इसको भी हम चेक करके देखते हैं। 3 से हम 10 को डिवाइड किए तो 3 3 जा 9, फिर क्या बचा 1.0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 2। अब आपको क्या लगता है ये डिवीजन कभी कंप्लीट होगा? कभी नहीं कंप्लीट होगा। यानी आप इसको कंटिन्यू इधर 1 1 रिमाइंडर मिलता जाएगा, इधर क्वेश्चन में आपको 3 3 मिलता जाएगा। इट मीन्स क्या, ये क्या हो गया बताइए, ये 3 जो है रिपीट होता जा रहा है, लेकिन ये डिवीजन एंड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसीलिए ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। क्लियर, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन जितने भी होंगे ये सारे रेशनल नंबर हैं। इसीलिए ओवरऑल कंक्लूजन करके हम लोग क्या कहते हैं कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। कोई ऐसे भी नंबर हमें मिल सकते हैं। अब जैसे कहेंगे कि इरेशनल नंबर क्या हुआ, कि हम कोई ऐसे भी नंबर हमें मिलेंगे, उस नंबर को जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो वो न टर्मिनेट होगा न ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो उसको आप इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आपके मन में आता होगा कि कौन ऐसा डिवीजन होगा जो ना टर्मिनेट ही करेगा ना रिपीट करेगा। तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल। अब जैसे हम 2 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, और हमें किसी ने कहा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 मिलेगा। अब अगर हमको कोई कहे कि 2 का निकालिए, तो क्लास 8 में आपका चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो 3 प्लेस 4 प्लेस 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में निकालते थे। तो अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट जो आप लिखेंगे 1.414, तो आप जो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे ये ना कभी टर्मिनेट भी नहीं होता, खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता। इसका मतलब क्या, √2 क्या एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए 16 है तो आप क्या लिखेंगे 4, तो √16 है तो हम क्या कहेंगे ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन वही अगर √2 है तो इरेशनल नंबर है, √4 है फिर तो एक रेशनल नंबर है। दूसरी बात, अगर हम यहां √8 लिखते हैं और किसी ने यहां ऐसे लिखा, ध्यान दीजिएगा ये 3 के इंडेक्स में है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 3 बार गुना करते हैं, 3 टाइम्स, नॉट 3 से 3 टाइम्स गुना करते हैं तो 8 आता है, तो वो नंबर है। और वो नंबर क्या है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। और यहां अगर ये कोई नंबर नहीं है, 2 के इंडेक्स में है, तो क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा? नहीं। तो हम
कंक्लूजन में ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर है और कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मीन्स क्या, वो एक इरेशनल नंबर है। कोई नंबर अंडर रूट में है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। कोई नंबर अंडर क्यूब है और वो एक परफेक्ट क्यूब है, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। वही आप देखो ये क्या था, रेशनल, क्योंकि ये 2 के इंडेक्स में है। लेकिन वही अगर हमको कोई ऐसे पूछ दे तो हम इसको क्या कहेंगे, फिर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो इरेशनल नंबर का मतलब जो ना टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है और अगर वो 2 के इंडेक्स में है तो हम उसको रेशनल कहेंगे। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 के इंडेक्स में है, तो आप उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर अगर 3 के इंडेक्स में है और वो एक परफेक्ट क्यूब है तो हम उसको क्या, रेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर 3 के इंडेक्स में है और वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम उसको क्या, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर ना? अब देखते हैं, ये तो हो गया रूट का। अब ये हम देखिए 1.123 लिखे ए में, बी में हम 1.123 लिखे, ऐसे लिखे। सी में 1.12112 फिर 4 बार 1 2, इस तरह से अगर हम लिखते जाए। और एक पाई, इसको हम पाई कहते हैं। तो पाई का वैल्यू आप कितना लेते हो इसे? 8 में भी जानते थे 22/7। तो कोई अगर हमें पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि 22/7 एक रेशनल नंबर है। क्योंकि ये क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और ये 0 नहीं है। बट ये जो पाई है ना, ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कोई कहेगा क्या, ये कैसे हो गया भाई, पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। तो पाई का वैल्यू नहीं होता है 22/7। हम आप कन्वेंशनली जो है सुविधा के लिए पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं। ये कभी नहीं समझ जाना है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पाई को सुविधा के लिए 22/7 लिया गया है। अब ये पाई क्या होता है? दुनिया का कोई भी सर्किल होगा, कोई भी सर्किल है, और उस सर्किल के सरकमफ्रेंस में 2πr में अगर आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे क्या कि वो ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। इसलिए पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब कोई पूछेगा पाई क्या है, तो पाई इज ए रेशियो, पाई इज ए रेशियो ऑफ circumference of circle to its diameter, which is neither terminating nor repeating. So pi is irrational number. But when the value of pi conventionally taken as 22/7, this 22/7 is given in the form of p/q, where both numerator and denominator p and q both are integers and denominator q is not equal to 0. So 22/7 is rational number. Okay? अब सी को देखिए, यहां पर कोई जल्दी में क्या देख लेगा कि रे 1 2 आ रहा है, नहीं, ये नहीं देखना है कि फेस नहीं देखना है, उसका अकरिंग टाइम भी देखना है। 1 आया, ठीक, 2 आया, ये 1 नहीं कहना, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, 111 हो गया, 1111 हो गया। तो कोई नंबर तो सेम वे से तो नहीं रिपीट कर रहा। तो ये भी क्या, नाइदर टर्मिनेटिंग हुआ नॉर रिपीटिंग हुआ। तो ये क्या, ये दोनों आपका इरेशनल नंबर हो गया। बट इस दोनों की बात करेंगे, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इंड कर गया, और यहां पर 3 के अंदर बार है। इसका मतलब क्या कि ये रिपीटिंग में है। और जब ये रिपीटिंग में होगा मीन्स क्या, जिसका टर्मिनेटिंग होगा, जिसका रिपीटिंग होगा, वो क्या, एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर? तो हम रेशनल समझे, इरेशनल समझे। अब अगर हमने स्टार्ट कहां से किया था बताइए, कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर समझ में आया, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं ये भी समझे। तो पहले आप आज के वीडियो को देख के आप पहले नंबर के बारे में अच्छे से समझेंगे,
बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाते, हम चाहेंगे तो एक दो, अभी तो कोरोना में उतना टाइम बहुत मिलता है, हम चाहेंगे तो 2 घंटे का क्या एक ही वीडियो में इसको समेट के खत्म कर सकते हैं। लेकिन होता क्या कि अगर बहुत लंबा वीडियो होगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपके आंख पर भी स्ट्रेस पड़ेगा। तो छोटा छोटा क्लिप में अगर 15-20 मिनट का वीडियो बनाया जाए तो आप इसको इस कोरोना में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये जो अभी क्रिटिकल सिचुएशन है इसको हम अवेल कर सकते हैं। ये जो आपदा है इसको हम अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे और इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा समझें और बनाएं तो बहुत आपका काम होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, समझ में आ गया ना। और आप इसको देखिए और फिर आप बनाते रहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पर मेरा नंबर है 9708252432। आप इस पर कोई प्रॉब्लम भी आप अपना शेयर कर सकते हैं, कोई ओपिनियन भी दे सकते हैं, वीडियो को इम्प्रूव करने का कोई सजेशन होगा तो वो आप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उसको और इम्प्रूव करने का। चलिए, धन्यवाद।